हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिविल्स प्रेप मंच चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। ये हमारा सितंबर मंथ का पार्ट नंबर 3 है। इसमें जो हमारे बाकी के जो टॉपिक्स बचे हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, उसके बाद स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स, ऑब्ituaries, ये हम सारे इसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा इसमें नहीं लगेगा, ये बहुत फास्ट हमारा डिस्कशन हो जाएगा। तो हमारा स्टार्ट करते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स से। ठीक है, तो 71st नेशनल फिल्म अवार्ड हुए हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो इसमें क्या है, अक्रॉस इंडियन लैंग्वेजेस में ये दिया जाता है सिनेमैटिक रिकॉग्निशंस के लिए। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्रेजेंट करती है अंडर द डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। इसमें दादा साहब फाल्के अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? मोहनलाल विश्वनाथन नायर हैं। ये वेटरन मलयाली एक्टर हैं। आपने इनकी मूवीज़ भी देखी होंगी, मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं दोस्तों इनकी, बहुत अच्छे एक्टर हैं। ठीक है, 40 साल इनको कंट्रीब्यूशन हो गया है इंडियन सिनेमा में। उसके बाद बेस्ट फिल्म फीचर्स फिल्म है 12th फेल। ये विधु विनोद चोपड़ा जी ने इसको डायरेक्ट किया है। और ये एक आईपीएस ऑफिसर है मनोज शर्मा जी, उनकी लाइफ पे बेस्ड है। उसके बाद बेस्ट एक्टर कौन है जॉइंट? शाहरुख खान को जवान के लिए और विक्रम मैसी को 12th फेल के लिए। ठीक है, ये 2023 वाले अभी प्रेजेंट किए गए हैं, इसलिए आपको पुराना लग रहा होगा कि भाई ये तो अभी तो ऐसे तो कोई नहीं, बहुत पुरानी मूवी है। तो ये 2023 के लिए ही अभी प्रेजेंट किए हैं। ठीक है, थोड़ा तबीयत खराब है दोस्तों, बेयर करना पड़ेगा। रिकॉग्नाइज्ड फॉर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन डाइवर्स जेनरीज। बेस्ट एक्ट्रेस कौन रही हैं? रानी मुखर्जी, मिसेस चैटर्जी नॉर्वे के लिए। और बेस्ट डायरेक्शंस किसको है? सुदीप्तो सेन, द केरला स्टोरी के लिए। ठीक है, उसके बाद दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में कुछ जान लीजिए। 1969 में ये इंस्टीट्यूट हुआ था। इंडिया हाईएस्ट सिनेमेटिक ऑनर है। दादा साहब फाल्के जो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से जिनको जानते हैं, उनके नाम के ऊपर ही है। और जो पहले आशा पारेख जी, रजनीकांत, वहीदा रहमान, अमिताभ बच्चन, इन सबको यह मिल चुका है। नेक्स्ट है रमन मैग्सेसे अवार्ड्स। ठीक है, रमन मैग्सेसे अवार्ड क्या है? एजुकेट गर्ल, एक राजस्थान का एनजीओ है, उसको फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। मतलब बाकी इंडिविजुअल में तो औरों को भी मिला है, जैसे अरविंद केजरीवाल खुद हैं, एक वो रवीश कुमार जी पत्रकार हैं, उनको भी मिला है। बट एनजीओ को मिलने वाला और ऑर्गेनाइजेशन में मिलने वाला ये पहला है। एजुकेट गर्ल नाम के राजस्थान का एनजीओ है, इसको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला और इसको एशिया का नोबेल प्राइज़ भी बोला जाता है। ठीक है, आप इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि एजुकेट गर्ल्स का क्या है। ये क्या है? सफ़ीना हुसैन जी ने इसको फाउंड किया था। ठीक है, ब्रिज जेंडर गैप्स इन एजुकेशन अक्रॉस रूरल इंडिया। 30,000 विलेजेस को इम्पेक्ट करता है, 20 लाख लड़कियाँ। ठीक है, 1997 में अवार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द मेमोरी ऑफ फिलीपींस प्रेसिडेंट रमन मैग्सेसे। देखो ये याद रखना, ये कहीं भी पूछा जा सकता है, चाहे आज तक ना पूछा गया हो कि भाई ये रमन मैग्सेसे अवार्ड है, किसके मेमोरी में दिया जाता है। तो नीचे कुछ भी डाल देंगे 3, तो आपको बताना है कि इंडोनेशिया नहीं है, ये नहीं है, फिलीपींस है। फिलीपींस प्रेसिडेंट रमन मैग्सेसे। ठीक है, मैं उस सेंस में बताना चाह रहा हूँ कि ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है आपके लिए। ठीक है, और क्या क्या किस चीज़ में कंट्रीब्यूशन को? पब्लिक सर्विस में, लीडरशिप में और कम्युनिटी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन को ऑनर किया जाता है। उसके बाद बुकर्स प्राइज़ 2025। ठीक है, बुकर्स प्राइज़ 2025 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है। ठीक है, जो किरण देसाई हैं वो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं फॉर हर नॉवेल द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। ठीक है, और इससे पहले इन्होंने 2006 में बुकर प्राइज़ जीता था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। 1969 में ये एस्टेब्लिश हुआ है। और ऑनर्स द बेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज नॉवल पब्लिश्ड इन यूके और आयरलैंड, है ना। प्राइज मनी कितनी है इसकी? ये देखिए 50,000 यूरो रहती है। ठीक है, और नोटेबल पास्ट इंडियन विनर्स कौन है? अरुंधति रॉय, अरविंद आदिगा और सलमान रुश्दी। ठीक है, ये नॉमिनेट हुए हैं भी। ठीक है, उसके बाद है ये बैलन डोर 2025, ये फुटबॉल के लिए मिलता है ना, उसके लिए बैलन डोर अवार्ड जो मिलता है बेस्ट फुटबॉल का, ये उसके ऊपर निकलता है। जर्नलिस्ट जो वोट करते हैं ना, उनके ऊपर मिलता है। देखो लिखा भी होगा बेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड वेटेड फॉर जर्नलिस्ट, वोटेड बाय जर्नलिस्ट, है ना। और इसमें मिला है मेंस में, किसको मिला है? ओस्माने डेम्बेले, ये पीएसजी के हैं, फ्रांस के रहने वाले हैं। पीएसजी क्लब है, पेरिस सेंट जर्मन। और ये पेरिस सेंट जर्मन से किसी प्लेयर को मिलने वाला पहला है, शायद फर्स्ट है। इससे पहले तो पेरिस सेंट जर्मन के किसी प्लेयर को शायद नहीं मिला है, मतलब जब वो पीएसजी में था, भाई बाकी कहीं था, फिर पीएसजी में आ गया। देखो एक अलग बात है, ऐसे तो मेसी जी को बहुत मिले हैं और फिर मेसी जी पीएसजी में गए थे, ऐसे नहीं बात कर रहा मैं। पीएसजी में होते हुए जी किसी को मिला है तो वो डेम्बेले, उसमें डेम्बेले जी हैं।
और वुमेन में कैटेगरी में किसको मिला है, एटाना बोनमाटी जी को। ये तो हर साल चेंज होता है, जैसे मान लो पहले तो चलो मेसी और रोनाल्डो का डोमिनेशन चल रहा था, काफ़ी साल तक डोमिनेंस था, अब तो ये बदलता रहता है, जैसे अब की बार इसको है, पिछली बार किसी और को था, तो ऐसे। लेकिन इसमें लगातार 3 साल, ये 23, 24 और 25, तीनों साल एटाना बोनमाटी जी को ही मिला है। स्पेन की रहने वाली है, बार्सिलोना इनका क्लब है। थर्ड कंजिक्यूटिव बैलन डोर अवार्ड है फॉलोइंग द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप एंड यूएफए ट्रायम्फ्स। ठीक है, कि वुमेन का फीफा वर्ल्ड कप भी जीते हैं और उसके बाद चैंपियनशिप भी जीते हैं। यूनेस्को यंग चैंपियनशिप और चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड किसको मिला है, जिनाली मोडी। ठीक है, एनवायरमेंटल इनोवेटर है गुजरात की, वॉन द डेवलपिंग इको फ्रेंडली लेदर फ्रॉम बनाना क्रॉप वेस्ट। ठीक है, और ट्रेडिशनल लेदर है, उसका अल्टरनेटिव है बायोडिग्रेडेबल है वैगन अल्टरनेटिव जो इसने बनाया है। यूएनईपी ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड यूनेस्को ने मिलके, और यंग एनवायरमेंटल लीडर्स जो 18 से 35 साल के हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है, सेलिब्रेट करता है उनके काम को। उसके बाद वेनाइस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसका कौन सा है, 82nd। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये अनुपर्णा रॉय इंडियन फिल्म मेकर हैं, वन द बेस्ट डायरेक्टर ओरिजोंटी अवार्ड फॉर द फिल्म सॉन्ग ऑफ द फॉरगॉटन ट्रीज। ठीक है, और इसमें क्या है अबाउट द फिल्म, क्या है, इकोलॉजिकल डिस्प्लेसमेंट एंड ट्राइबल आइडेंटिटी इन द सेंट्रल इंडिया, ब्लेंडिंग नेचर एट एन एक्टिविटी में, कुछ मतलब कुछ ये बातें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है इसमें न्यूज़ में, ये वाला इंपॉर्टेंट है बस। बाकी देखो कुछ चीज़ें ऐसी लिखी होती है जो आपको याद करनी पड़ती हैं, कभी कभी पूछ लीजिए तो। फिर उसके बाद आप फेस्टिवल के बारे में जान लीजिए। 1932 में फाउंड हुआ था, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फिल्म फेस्टिवल है। इटली वेनाइस इटली डो इटली इसका वेन्यू है। उसके बाद है शास्त्रा रामानुजन प्राइज। ठीक है, शास्त्रा रामानुजन प्राइज किसने, तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी ने इसको इंस्टीट्यूट किया है। और एक मैथमेटिशियन है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, जिसका नाम है डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ। ये मैथ्स के लिए मिलता है, तो इन्हीं को अब की बार ये मिला है, नंबर थ्योरी और मॉडुलर फॉर्म्स के लिए। ठीक है, और 32 ईयर्स जो ओल्ड होते हैं मैथमेटिशियंस, उनको ये ऑनर करता है। और क्यों करता है, देखो आप, रामानुजन जी की 32 की एज में ही डेथ हो गई थी, और रामानुजन जी बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं दोस्तों, बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं। मैं आपको बता दूं, इनकी मूवी भी है, अगर आपको देखनी है तो रामानुजन के ऊपर वो भी देख सकते हो आप। बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हुए हैं इंडिया की हिस्ट्री में। और प्राइज मनी क्या है, $10 है, 10,000। ठीक है, 10,000 $10 है, तो लमसम इसमें 80 से गुना कर दीजिएगा, आपके पैसे आ जाएंगे। नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2024 जो 26 सितंबर 2025 को इवेंट हुआ था, उसमें 20 जियो साइंटिस्ट ने रिसीव किया, 12 अवार्ड मिले हैं टोटल, 9 इंडिविजुअल और 3 टीम अवार्ड्स हैं। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में क्या है, प्रोफेसर श्याम सुंदर राय रिकॉग्नाइज फॉर द वर्क इन सिस्मोलॉजी एंड अर्थ क्रिस्टल स्टडीज, है ना। उसके बाद नेशनल यंग जियो साइंस अवार्ड क्या है, सुशोभना नियोगी जी है, फॉर इनोवेशन इन हाइड्रोलॉजिकल मैपिंग एंड क्लाइमेट रिजिलियंट ग्राउंड वाटर मॉडल्स। ठीक है, ये आप दोनों याद कीजिएगा कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रोफेसर श्याम सुंदर राय और फॉर वर्क इन द सिस्मोलॉजी एंड अर्थ क्रिस्टल स्टडीज। उसके बाद नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड, ये आप देखो इसमें, अगर मैं आपको, इसमें बहुत सारे अवार्ड मिले, लेकिन ये दो मैंने इसमें इंपॉर्टेंट इसमें रखे हैं। एक तो कौन सा, कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रोफेसर श्याम सुंदर राय और वर्क इन सिस्मोलॉजी एंड अर्थ क्रिस्टल स्टडीज़ के लिए। उसके बाद नेशनल साइंटिस्ट यंग साइंटिस्ट अवार्ड है, ये सुशोभना नियोगी जी को मिला है, फॉर इनोवेशंस इन हाइड्रोलॉजिकल मैपिंग एंड क्लाइमेट रिजिलियंट ग्राउंड वाटर मॉडल्स। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस इन अर्थ साइंस माइनिंग एंड नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ठीक है, अदर नोटेबल अवार्ड्स कौन कौन से हैं आपको देख लीजिएगा एक बार, टेबल फॉर्म में दिए हुए हैं। जैसे लिविंग ब्रिज अवार्ड है, कीर स्टारमर है यूके के पीएम। ठीक है, इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इन्होंने हुआ है उसके लिए मिला है। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड इकोनॉमिक्स पोस्टमसली डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला है, इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए। नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025 81 टीचर्स नेशनली मिला है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऑनर किया है। उसके बाद एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 इंडिया टीम ने 99 मेडल जीते हैं, 50 गोल्ड हैं, टॉप किया है ओवरऑल मेडल टेली में, एशिया शूटिंग में रिकॉर्ड है ये। ठीक है, अपॉइंटमेंट में देख लेते हैं कुछ क्या है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 15th बने हैं सीपी राधाकृष्णन जी, हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं पॉलिटी के आर्टिकल में फर्स्ट पार्ट में।
फर्स्ट पार्ट में देखिए पूरा पॉलिटी डिस्कस है दोस्तों, अगर आपको पार्ट देखना है। और दोस्तों देखो एक रिक्वेस्ट है यार, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बहुत चैनल का एक भी वीडियो इतना वायरल नहीं हो रहा है और वीडियो को देख भी नहीं रहे हैं, बहुत मेहनत से कंटेंट बनाया जा रहा है। आप देखिए, है ना, ये बहुत डीप आ गया है इसमें, ठीक है, देखिए एक बार, है ना। इंडियन नॉमिनी आर्टिकल 63 to 71 जो ऑफिस को गवर्न करता है, ये हम ऊपर डिस्कस। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 16 कौन है? आर वेंकटरमणी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये जनरल अनिल चौहान जी हैं, इनका मई 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है टेन्योर। उसके बाद है चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट के कौन है? जस्टिस पवन कुमार एंड भीम पापा बजंत्री, ठीक है। ये 46 चीफ जस्टिस हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीवियसली इन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट में सर्व किया था। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये कैग नहीं है, अलग है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ये कौन है? TCA कल्याणी, है ना। फर्स्ट वुमेन जो बनी है 12 साल में, वो ये बनी है अभी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। हेड्स एक्सपेंडिचर एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IMF के उर्जित पटेल जी को बनाया गया है। RBI गवर्नर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IMF के 3 साल के लिए। इंडिया, बांग्लादेश और भूटान, श्रीलंका को रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पे क्या हो ना, ग्रुप बनते हैं ना कुछ कुछ कंट्रीज़ के IMF में। तो अब की बार ये जो ये वाला ग्रुप है, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, यहाँ पे वोटिंग भी ऐसे ग्रुप में ही दी जाती है ना। तो ये इन सबको 3 साल के टर्म के लिए इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं उर्जित पटेल जी। और उर्जित पटेल को आप जानते भी हो, पहले RBI के गवर्नर थे अपने ना। उसके बाद डिफेंस एंड सिक्योरिटी में कुछ अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। तो ये है डायरेक्टर जनरल SSB, सशस्त्र सीमा बल के कौन बने हैं? संजय सिंघल जी, है ना। एज्यूम चार्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिगार्डिंग इंडो नेपाल एंड इंडो भूटान बॉर्डर्स के लिए है। उसके बाद डायरेक्टर जनरल इंडो तिब्बतन ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, प्रवीण कुमार जी हैं। रिप्लेस्ड राहुल राघोत्रा, फोकसिंग ऑन द बॉर्डर मॉडर्नाइजेशन अलोंग द LAC विद चाइना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना के साथ जो है उसको फोकस करने के लिए कौन बने हैं? डायरेक्टर जनरल किसके? ITBP के। और इन सबको पता लगाया करो आप, जैसे SSB कहाँ करता है, ITBP कहाँ करता है, BSF कहाँ है, कौन से बॉर्डर पे। जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अपने बॉर्डर पे जो है BSF है, तो चाइना के साथ ITBP है, नेपाल के साथ SSB है। ये अपनी जो है ना आर्म्ड फोर्सेस के अलावा जो है इनके बारे में कुछ पढ़ना, ये कभी कभी काम की चीज़ें हैं। हालांकि इस बार से दोस्तों मैं पता है क्या करूँगा, मेरा खुद का प्लान ये है कि जो जो भी ऐसे टॉपिक हैं उन पे मैं खुद अपनी एक वीडियो लेके आऊँगा। जैसे रेलवे जोन्स हुए, करंट्स हुए, ओशियंस, उसके बाद ट्राइब्स हुए, जितना भी उसमें थीम वाइज इंपॉर्टेंट कोई चीज़ होगी, मैं उसको अपने पर्सनली मैं उसकी एक एक वीडियो लेके आऊँगा, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। और कम्प्रीहेंसिव कवरेज करा दूँगा विद मैप्स, ठीक है। उसके बाद है एयर ऑफिसर्स इन चार्ज मेंटेनेंस IAF HQ, एयर मार्शल संजीव घुरेटिया जी हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट BCCI के प्रेसिडेंट है मिथुन मनहास जी हैं। ये रोजर बिनी को रिप्लेस किया है इन्होंने, ठीक है। और फर्स्ट अनकैप्ड इंडियन प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने BCCI को अभी हेड बन गए ना। जम्मू कश्मीर के हैं खिलाड़ी और कोच, जम्मू कश्मीर में काम किया था, लेकिन कभी भी इंडिया की तरफ से नहीं खेले थे। इंटरनेशनल लीडरशिप में क्या क्या है? नेपाल के जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनी है वो सुशीला कार्की जी। तो अभी तो ये इंटरिम है क्योंकि वहाँ पे वो जनजी प्रोटेस्ट के बाद बहुत सारा क्योस है। उसके बाद नेपाल के अटॉर्नी जनरल भी बनी है, वो भी सविता भंडारी जी बनी है। फर्स्ट नेपाल वुमेन अटॉर्नी जनरल बनी है। तो वहाँ पे जैसे ही कुछ सत्ता परिवर्तन आया तो सारी वुमेन को ही मेनली पावर होल्ड मिला है। उसके बाद थाईलैंड है, प्राइम मिनिस्टर है अनुतिन चरणविराकुल, है ना। श्रेठा थाविजम को रिप्लेस किया है, लीडर ऑफ भूम जातिया पार्टी के हैं। अपने लिए तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और इसको याद भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसको याद करेंगे ना तो ये भूल जाएंगे। तो अपने को याद रखना, थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनुतिन चरणविराकुल। उसके बाद फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? सेबेस्टियन लोकार्नो। ये तो प्राइम मिनिस्टर हैं क्योंकि वहाँ पे चलती प्रेसिडेंट की है। तो प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। उसके बाद अल्बानिया की तो AI मिनिस्टर जो हमने देखा है वो डेला, फर्स्ट AI जनरेटेड कैबिनेट मिनिस्टर हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? अदर नेशनल कुछ अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। CEO FSSAI के कौन बने? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रजित पुन्हानी जी, ठीक है। उसके बाद चेयरपर्सन NSC गवर्निंग बोर्ड के कौन बने हैं? श्रीनिवास इंजिती जी। उसके बाद डायरेक्टर बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कौन बने हैं? डॉक्टर कन्नद दास, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के कौन बने? प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति, ठीक है।
और ये जो कन्नड़ दास जी के बारे में क्या है, फर्स्ट माइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बीएसएसआई को हेड करना है, ठीक है। स्पोर्ट्स में इसके बाद देख लेते हैं हम क्या है। तो इसमें अपन यूएस ओपन देखते हैं स्पोर्ट्स में। सबसे पहले यूएस ओपन टेनिस क्या है, 2025 जो हुआ है, और ये USTA बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर न्यूयॉर्क में हुआ है। मेन सिंगल के जो विनर है कार्लोस अल्कराज जी, हराया किसको, यानिक सिनर को। कंट्री कौन सी इनकी, स्पेन के हैं। स्पेन के ही पहले एक बहुत बड़े प्लेयर हुआ करते थे, राफेल नडाल जी, ये उन्हीं के जैसा खेलते हैं। वो भी लेफ्ट हैंडेड थे, ये भी लेफ्ट हैंडेड है, और कम उम्र में मात्र 23 की एज हुई है इनके, और इनके 6 ग्रैंड स्लैम हो गए टोटल, ठीक है। यहाँ लिखा भी होगा, देखो 6 ग्रैंड स्लैम हो गए हैं इनके, ठीक है। और वुमेन में कौन जीती है, अरियाना सबालेंका जी, है ना। अमांडा एनिमसोवा को इन्होंने हराया है, ये अमेरिकन है, और ये बेलारूस की है, ये अरियंका सबलेंका, ठीक है। सेकंड कंजिक्यूटिव यूएस ओपन है इनका, अरियाना सबालेंका जी का। उसके बाद क्रिकेट के लिए क्या है, ये बीसीसीआई प्रेसिडेंट मिथुन मनास जी बने हैं, ये कई बार रिपीट हो चुकी है दोस्तों। और टीम इंडिया स्पॉन्सर अभी अपोलो टायर्स रिप्लेस्ड ड्रीम 11, है ना, ये देख सकते हो आप, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में क्या, फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी इंडियन स्मृति मंदाना बन गई है। पहले विराट कोहली का रिकॉर्ड था 52 बॉल्स पे, अब इन्होंने 50 पे लगा दिए। फास्टेस्ट T20 विकेट्स इंडियंस, ये अर्शदीप सिंह बन गए हैं, ठीक है। और ये क्या है, अचीव्ड माइलस्टोन इन 64 मैचेस ब्रेकिंग द प्रीवियस इंडियन रिकॉर्ड, ठीक है। फास्टेस्ट 100 T20 विकेट्स हो गए हैं अर्शदीप सिंह की। मेजर टूर्नामेंट अपडेट क्या है, आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो भी चल भी रहा है, ये अभी ऑनगोइंग है दोस्तों। ये इंडिया और श्रीलंका ने इसको होस्ट किया है, और फर्स्ट टाइम सिंस 2013 इंडिया विल को होस्ट वुमेन वर्ल्ड कप। देखो 2013 के बाद पहली बार कर रहे हैं हम। मैचेस टू बी प्लेड अक्रॉस मुंबई, दिल्ली एंड कोलंबो, 3 जगह खेले जाएंगे, मुंबई, दिल्ली एंड कोलंबो। अभी इसमें इंडिया ने कल ही मैच हराया है किसको, न्यूजीलैंड को, और टॉप 4 में क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। और अभी टॉप 4 में कौन कौन सी टीम आ गई इसमें, ऑस्ट्रेलिया, 4th पे इंडिया है, और इधर साउथ अफ्रीका, और एक और टीम है इंग्लैंड। तो इन दोनों का भी सेमीफाइनल होगा, और इनका सेमीफाइनल होगा, ठीक है। हॉकी में क्या है दोस्तों, मेंस एशिया कप 12th एडिशन, इंडिया में विनर है, साउथ कोरिया को हराया है, और राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहार में। ऐसे वुमेन्स में क्या हुआ, चाइना ने इंडिया को हराया है। इंडिया क्लीज 4th मैन एशिया कप टाइटल, है ना, सिम्बलाइजिंग इट्स कमबैक अंडर द कोच ग्रैम रीड। देखिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया कोच है। चाइना डिप्लेसेस डोमिनेंस इन वुमेन कैटेगरी डिफीटिंग इंडिया इन द टाइट फाइनल, ठीक है। फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट होस्टेड एट राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहार, इंडियाज न्यू हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स क्लब हब। उसके बाद बैडमिंटन में देख लेते हैं, BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026, होस्ट कौन है, इंडिया, वेन्यू न्यू दिल्ली है, अगस्त 2026 में शेड्यूल्ड है। आफ्टर 17 ईयर्स, लास्ट होस्टेड 2019 में, 2009 में हमने किया था, ठीक है। अगस्त 2026 में हम होस्ट करेंगे, अभी तक यही इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद फेंसिंग में देखते हैं, एशिया कैडेट कप 2025, वेन्यू क्या है, हल्द्वानी उत्तराखंड, फर्स्ट एवर इंटरनेशनल फेंसिंग इवेंट होस्टेड इन इंडिया, 15 एशियन कंट्रीज पार्टिसिपेंट रहेंगे, एम्ड एट प्रमोटिंग ओलंपिक डिसिप्लिन फेंसिंग अमंग इंडियंस यूथ एंड डेवलपिंग ग्रास रूट टैलेंट, ठीक है। उसके बाद जूडो से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं, फर्स्ट इंडियन जूडो का टू बी रैंक्ड वर्ल्ड नंबर 1 इन जूनियर वुमेन, 63 साल की कैटेगरी में, जूनियर कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 हो गई हैं, ठीक है, इंडियन जूडो को, ठीक है। रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन, रिकॉग्नाइज बाय इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन, ठीक है। मार्क्स इंडियाज ब्रेक थ्रू ऑन द वर्ल्ड जूडो मैप, स्ट्रेंथ इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव इन द पेरिस वर्ल्ड कप 2028 के लिए, हमारे क्वालिफायर के लिए इंडिया की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे चल। इसमें दोस्तों हमने बोल तो दिया ये फर्स्ट वुमेन, तो इसमें नाम तो बताया नहीं, नाम क्या है उनका, हिमांशी टोकस, क्या नाम है, हिमांशी टोकस जी। इसमें ये चीज़ ऐड ऑन कर लेना अपने नोट्स में ना, हिमांशी टोकस जी। उसके बाद चेस के लिए देखते हैं हम क्या है, वैशाली रमेश बाबू, ये प्रगनंदा जी की सिस्टर हैं, बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू इन द फीडे वुमेन ग्रैंड स्विस चैंपियनशिप ट्वाइस, ठीक है। फीडे वुमेन कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 में होने वाला है, उसके लिए क्वालिफाई हो गए हैं। पिछली बार अपनी तरफ से ये फाइनल खेले थे कौन,
कैंडिडेट्स के लिए गुकेश जी, है ना। तो सिग्निफिकेंस क्या है, सीमेंटेड इंडियाज पोजीशन एज ए चेस सुपरस्टार, सुपर पावर वो तो हो ही रहा है हमारा इंडिया, उसके लिए तो सोचना ही नहीं है दोस्तों। फीफा वर्ल्ड कप 2026 ये कहाँ होगा, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड मैक्सिको। 48 नेशंस में एक्सपेंडेड है, फर्स्ट टाइम इन द फीफा हिस्ट्री, ठीक है। इसके मास्कोट्स हैं अलग अलग कंट्री में अलग अलग है, जैसे मान लो यूनाइटेड स्टेट में इसका है क्लच द बॉल, कनाडा में इसका मैपल द मोस्ट, और जाओ द जैगवार ये है मैक्सिको में। ये सब याद रखना ना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, याद नहीं रहेगा, फिर भी कोशिश करना, क्या पता कहीं चमक जाए, ठीक है। उसके बाद प्लेसेस इन न्यूज़ पे हम बात आती है, प्लेसेस इन न्यूज़ पे, ठीक है। प्लेसेस इन न्यूज़ में क्या है, बिहार में क्या क्या है ये सब इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं, क्या क्या न्यूज़ में था। बिहार में क्या है, गोकुल रिजर्वायर बक्सर डेजिग्नेटेड एज द न्यू रामसर साइट्स। ऐसे ही न्यू रामसर साइट कौन सी हुई थी, उदयपुर लेक, और टोटल अभी 93 हो गई हैं मिला के, इतना इंपॉर्टेंट है। पूर्णिया एयरपोर्ट है, ये तो आपने देखा है कि एयर कनेक्टिविटी नॉर्थ बिहार में अंडर उड़ान 5 स्कीम के अंडर इसको बनाया जा रहा है। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट नेशनल मखाना बोर्ड भी इनाग्रेट हुआ है 475 करोड़ इनिशिएटिव के साथ। मिथिला मखाना जीआई टैग है, ब्लैक डायमंड भी बोलते हैं। उसके बाद कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ये तो यूनेस्को का मैप प्रोग्राम में रिकॉग्नाइज कर लिया है, 13 हो गए हैं अभी इंडिया के, ठीक है। टोटल 12 का पहले हमने पढ़ाए भी हैं, एक एनवायरनमेंट वाले सेक्शन है पार्ट 2 में, तो उसको पार्ट 2 को देखिए दोस्तों, ठीक है। ये लाहौल स्पीति में लोकेटेड है। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। स्टेट डिक्लेयर्ड फुली लिटरेट अंडर उल्लास, ये एक नव भारत संस्करण कार्यक्रम है, उसके अंडर अलग से ही एक लिटरेसी रेट निकाली जा रही है। उसमें हिमाचल प्रदेश अभी 99.3% के साथ लिटरेसी रेट में 4th हाईएस्ट आ गया है इंडिया में, आफ्टर मिजोरम, त्रिपुरा एंड गोवा। उसके बाद गुजरात में क्या है, दोरदा विलेज कच्छ बिकेम गुजरात 44th सोलर विलेज बन गया है गुजरात का, फॉलोइंग मोधेरा मॉडल को फॉलो करते हुए। सेमीकंडक्टर ओएसएटी पायलट लाइन सनद में है, इंडिया फर्स्ट एंड टू एंड सेमीकंडक्टर पैकेजिंग फैसिलिटी है सनद में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु में क्या है, डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व पाक बे, IUCN ने रिकॉग्नाइज किया है ग्लोबल मैराइन बायोडाइवर्सिटी मॉडल साइट इसको। वीओ चिदम्बरम पोर्ट थोथुकुंडी, ये इंडिया का फर्स्ट पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट हो जाएगा, कहाँ पे, थोथुकुंडी में, थोथुकुडी वीओ चिदम्बरम पोर्ट। उसके बाद है नंजुरायन बर्ड सेंचुरी, ये रेड नेक्ड फेलरोप स्पॉट किए गए हैं यहाँ पे, रेयर माइग्रेटरी बर्ड है, फॉर द फर्स्ट टाइम इसको इसमें, कहाँ पे, नंजुरायन बर्ड सेंचुरी, क्या है, नंजुरायन बर्ड सेंचुरी है, रेड नेक्ड फेलोरोप, ठीक है। उसके बाद क्या, मध्य प्रदेश में हम देखते हैं PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क धार डिस्ट्रिक्ट में फाउंडेशन स्टोन लेड हुआ है PM मित्रा स्कीम का, टू बूस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल बूस्ट एक्सपोर्ट करना है मध्य प्रदेश में, ठीक है, धार डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद ब्रह्मा प्रोजेक्ट रेल कोच हब है, फाउंडेशन लेड इन उमरिया विलेज, ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, एम्स टू मेक इंडिया ए रेल कोच एक्सपोर्ट, रेल कोच एक्सपोर्ट बनाना है इंडिया को, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश खुर्जा बुलंदशहर टू होस्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट सिरेमिक वेस्ट पार्क, अनोखी दुनिया, ठीक है। ये जलालाबाद सिटी शाहजहांपुर में रीनेम्ड हुआ है परशुरामपुरी इन द ऑनर ऑफ द लॉर्ड परशुराम, क्या है, परशुरामपुरी रीनेम्ड परशुरामपुरी इन द ऑनर ऑफ द लॉर्ड परशुराम, ठीक है। क्या है, जलालाबाद सिटी शाहजहांपुर, ठीक है, क्या है, जलालाबाद सिटी शाहजहांपुर में परशुरामपुरी इसको रीनेम कर दिया गया है इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड परशुराम, ठीक है। और वर्ल्ड का फर्स्ट सिरेमिक वेस्ट पार्क कहाँ बन रहा है, अनोखी दुनिया के नाम से बन रहा है खुर्जा बुलंदशहर में। उसके बाद हरियाणा में देख लेते हैं क्या क्या है, लिथियम आयन बैटरी प्लांट है सोहना में, सेटअप बाय TKD कोऑपरेशन जापान, सपोर्ट्स इंडियाज EV इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई चेन के लिए, इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई चेन को सपोर्ट करेगा। और कोलेबोरेशन है TKD कोऑपरेशन जापान का, लिथियम आयन बैटरी प्लांट सोहना में हरियाणा में, ठीक है। INS अरावली गुरुग्राम, ये तो क्या है, कमीशन नेवल कम्युनिकेशन एंड साइबर कमांड सेंटर को कमीशन किया गया है, पार्ट ऑफ ट्राई सर्विस कम्युनिकेशन नेटवर्क के तहत INS अरावली गुरुग्राम में। उसके बाद राजस्थान में क्या क्या है, स्ट्रे डॉग्स रेगुलेशन कुछ हुआ है, बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इशू डिटेल गाइडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटिंग सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव टू ऑन द स्ट्रे डॉग, मतलब जैसे वो इधर कुत्तों वाला वो केस नहीं था चला था, बहुत फेमस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, वो उसको अप्लाई करने वाला राजस्थान पहला स्टेट बन गया है। उसके बाद कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अप्रूव्ड अंडर उड़ान 5, ये भी उड़ान 5 के तहत, उससे पहले कौन था ऊपर, पूर्णिया वाला था, और ये भी कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ये भी उड़ान 5 के प्रोजेक्ट के तहत कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए अप्रूव कर दिया गया। उसके बाद इंटरनेशनल प्लेसेस में क्या क्या है वो देख लेते हैं। मोरक्को में क्या है,
होस्टेड इंडियाज फर्स्ट फॉरेन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश बाय टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, TASL ने इसको एस्टेब्लिश किया है। तो मोरक्को में अपनी क्या होगी है, फर्स्ट फॉरेन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी है। ठीक है, इंडिया अफ्रीका डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को बूस्ट करेगा मेक इन इंडिया ग्लोबल फ्रेमवर्क के तहत। उसके बाद है यूनाइटेड अरब अमीरात में क्या है, अबू धाबी में IIT दिल्ली का फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर इनोग्रेट हो गया है। और दुबई में IIM अहमदाबाद का फर्स्ट फॉरेन कैंपस भी इनोग्रेट हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सिंगापुर में क्या है। सिंगापुर में क्या है, पैसिफिक रिच एक्सरसाइज को होस्ट किया है। ये मल्टीलेटरल सबमरीन रेस्क्यू एंड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। इंडिया डिप्लॉयड INS निस्तार रिफ्लेक्टिंग ग्रोइंग इंडिया इंडो पैसिफिक डिफेंस पार्टनरशिप। ठीक है, इंडिया डिप्लॉयड INS निस्तार। ठीक है, INS निस्तार। याद रखना दोस्तों। उसके बाद है मलाक्का मलेशिया होस्टेड वर्ल्ड टूरिज्म डे ग्लोबल कॉन्फ्रेंस 2025 फोकसिंग ऑन द टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन एम्फेसाइज्ड सस्टेनेबल कोस्टल एंड हेरिटेज टूरिज्म। ठीक है, एम्फेसाइज सस्टेनेबल कोस्टल एंड हेरिटेज टूरिज्म, ये आप याद रखना, सस्टेनेबल कोस्टल एंड हेरिटेज टूरिज्म। उसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। उसमें क्या है, 1 से 7 सितंबर को नेशनल न्यूट्रिशन वीक इंडिया मनाया जा रहा है। थीम क्या है, ईट राइट फॉर ए बेटर लाइफ। ठीक है, इतने देखेंगे दोस्तों, इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, बाकी आप पढ़ लेना अपने लिए। इंटरनेशनल ये PDF शेयर हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 8 सितंबर को क्या है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। यूनेस्को ने 1966 में इसको एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, सितंबर 11 को क्या है, नेशनल फॉरेस्ट मार्टायर्स डे है। ठीक है, नेशनल फॉरेस्ट मार्टायर्स डे है। खेजरावाली मैसेकर 1917-1930 में जो राजस्थान में हुआ था, वेयर अमृता देवी बिश्नोई एंड 363 विलेजर्स सेक्रीफाइस देयर लाइव्स प्रोटेक्टिंग खेजरी ट्री फ्रॉम द फेलिंग। जो उसको गिरा रहे थे, उसको बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने 363 विलेजर्स के साथ अपनी जान दे दी थी। ठीक है, ये उसी को नेशनल फॉरेस्ट मार्टायर डे के तौर पे बनाया जाता है 11 सितंबर को। ठीक है, फॉरेस्ट अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, और इसने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने इसको इंस्टीट्यूट किया है। उसके बाद 14 सितंबर को हिंदी दिवस है नेशनली, ये आप देख लेना। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो इसको ऑर्गेनाइज कराता है। ठीक है, थीम क्या है, इंजीनियरिंग ऑफ, अच्छा ये तो अलग है, हाँ इंजीनियर्स डे आ गया था बीच में, मैं भी कहूँ यार हिंदी के बाद ये कैसे आ गया। सितंबर 15 को इंजीनियर्स डे है, उसका थीम क्या है, इंजीनियरिंग ऑफ फॉर ए रेजिलियंट प्लेनेट। ठीक है, उसके बाद 16 सितंबर, देखो ये एक बार पूछा भी गया था, वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है किसको, 16 सितंबर को। ठीक है, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, ये इसका थीम रहा है आपकी बार, यह पढ़ लेना, वैसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये शेयर हो जाएगी PDF या उस पर टेलीग्राम चैनल पे, उस पर आप पढ़ सकते हो। 18 सितंबर को क्या है, वर्ल्ड बैम्बू डे है। ठीक है, थीम क्या है, थीम इसमें है ये रही, नेक्स्ट जनरेशन बैम्बू सॉल्यूशन इनोवेशन एंड डिजाइन। ठीक है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट बैम्बू प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना, ये भी इंपॉर्टेंट है। 23 सितंबर नेशनल आयुर्वेदा डे, 10th एडिशन है, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट इसकी थीम रही है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं देखेंगे अपन। सितंबर 25 क्या है, वर्ल्ड मैरीटाइम डे एंड अंत्योदय दिवस। थीम क्या है, नेविगेटिंग द फ्यूचर सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए ग्रीनर प्लेनेट, नेविगेटिंग द फ्यूचर सस्टेनेबल शिपिंग फॉर द ग्रीनर प्लेनेट। ठीक है, IMO ने इसको एस्टेब्लिश किया था, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने। अंत्योदय दिवस इंडिया ऑनर्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो 1916 से लेकर 1968 तक रहे थे जीवन में। ठीक है, इसी दिन है ये दोनों, 25 सितंबर का दिन अंत्योदय दिवस भी। और थीम क्या है, डेवलपिंग फॉर द लास्ट पर्सन। ये अंत्योदय मतलब, अंत्योदय का मतलब ये वो होता है दोस्तों कि वो होता है ना, अंत्योदय तो सर्वोदय, ये सर्वोदय तो अंत्योदय, लास्ट आदमी तक भी उसके बेनिफिट पहुंचने चाहिए और तभी सबका भला होगा, ऐसे करके। सितंबर 27 को क्या है, वर्ल्ड टूरिज्म डे। ठीक है, टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन थीम इसकी रही है, टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन इसकी थीम रही है। मलाक्का मलेशिया ने इसको होस्ट किया है। 28 सितंबर को क्या है, वर्ल्ड रेबीज डे एंड इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू द इन्फॉर्मेशन, ये दोनों रहे हैं। ठीक है, थीम क्या है, 0 बाय 2030
जस्टिस, वन हेल्थ, वन वर्ल्ड, इसका रेबीज वाले का। और यूनिवर्सल एक्सेस फॉर इंफॉर्मेशन वाले का क्या है, ये अपने प्रोक्लेम किया है यूनेस्को ने 2015 में, ठीक है। और इसके अलावा तो इसमें कुछ नहीं। उसके बाद हम पढ़ते हैं लिटरेचर, ऑथर्स एंड फेस्टिवल्स में क्या क्या है। बुक का नाम है, इधर फिर ऑथर है और इधर डिस्क्रिप्शन है। तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है पहले दो वाले, उसके बाद भी हम थोड़ा आपको याद रहेगा तो पढ़ लेना। द चोला टाइगर्स, द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, क्या है, अमीश त्रिपाठी जी हैं, ठीक है। चोला नेवल एक्सपेडिशन जो इन्होंने हुआ था, सोमनाथ टेम्पल इन्वेजन जो हुआ, इन सब के बारे में इसमें लिखा हुआ है। और इंडिया का क्या है, चोला एम्पायर में बहुत नेवल सुप्रीमेसी भी थी, राजा राजा चोला और राजेंद्र चोला उनके बहुत बड़े अच्छे किंग थे। तो वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ये किसकी है, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की है, ये फॉर्मर CGI थे अपने। उसके बाद है ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान, ये लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों की है। ये तो अभी हुआ है और उन्होंने बुक भी लिख दी उसके ऊपर, फर्स्ट हैंड मिलिट्री अकाउंट रिवीलिंग द स्ट्रेटेजिक इनसाइड द क्रॉस बॉर्डर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। उसके बाद क्या है, डिफरेंट बट नो लेस, ये अनुपम खेर जी की है, इंस्पायरिंग कलेक्शंस फ्रॉम द स्टोरीज रिलेटिंग टू डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड न्यूरो डाइवर्जेंस, ठीक है। उसके बाद क्या है, मदर मैरी कम्स टू मी, मेमोर क्या है, अरुंधति रॉय जी के हैं। उसके बाद क्या है, माई रूट्स एंड माई प्रिंसिपल, जॉर्जिया मेलोनी जी की हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, ठीक है। माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स, पॉलिटिकल ऑटोबायोग्राफी ऑन द लीडर, एथिक्स, लीडरशिप एथिक्स एंड नेशनलिज्म, PM नरेंद्र मोदी ने रोट किया है फॉर वर्क फॉर द इंडियन एडिशंस, ठीक है। उसके बाद क्या है, फेस्टिवल्स देख लेते हैं कौन से न्यूज़ में है। बतुखामा फ्लावर फेस्टिवल तेलंगाना का है, कब वेन सेलिब्रेटेड एनुअली फॉर 9 days ड्यूरिंग द नवरात्रि, September to October, ठीक है। डाइटी कौन है, गोडेस गौरी महागौरी, है ना। हाईलाइट क्या है, एंटर द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने हासिल किया है। लार्जेस्ट फ्लोरल स्ट्रक्चर हुआ है, 7 टन ऑफ फ्लोर, 7 टन फ्लोर है, 63.11 फीट हाइट पहुंची है और 11 फीट के वाइड पहुंचे हैं। देखो बहुत बड़ी है ये बतुखामा फ्लावर फेस्टिवल्स में तेलंगाना में, बहुत इन्होंने हालांकि आपके लिए इतना ही कामयाब है, काम का है कि हैदराबाद और वारंगल में इसका तो खरीद लिखा था। मेन वेन्यू क्या है, वारंगल एंड हैदराबाद, और तेलंगाना का है 9 डे का नवरात्रि का फेस्टिवल। लेकिन इसने गिनीज रिकॉर्ड बना दिए दोस्तों, 7 टन फ्लावर, 7 टन फूल और 11 फीट तक, 63.11 फीट तक ऊपर गए और 11 फीट तक चौड़े में ये कलेक्शन हुआ है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया है। लार्जेस्ट वुमेन गैदरिंग हुई है, सिंगिंग एंड डांसिंग जो टुगेदर जिन्होंने की, 1354 पार्टिसिपेंट ने एक साथ गाया और नाचा है। उसके बाद क्या है, शिरारखोंग हैथी चिली फेस्टिवल, ये मणिपुर का है, इसमें इतना याद रख लेना आप, है ना। उसके बाद ज़्यादा इसमें काम का नहीं है। उसके बाद इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कोलंबो श्रीलंका में हुआ है, इसका गैले फेस क्रीन कोलंबो इसका वेन्यू रहा है और 25 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया है विद 55 इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स, है ना। इंडिया, जापान, UAE सबसे आए हैं। यूनिटी इन द स्काई की इसका थीम रहा है, ठीक है। इंडिया की तरफ से कौन गए, गुजरात और राजस्थान। पतंग, गुड़ी, ये सब इसके नाम है। ओबिचरीज में देख लेते हैं दोस्तों क्या है, और ये शायद ओबिचरीज हमारा लास्ट रहेगा आज का, ठीक है। मुश्किल से 40 मिनट में हमने अपना पूरा जो हमारा ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो वन लाइनर होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमने कवर कर लिए हैं, है ना। तो इसमें पर्सनालिटी कौन है, SL बायरप्पा, ये 1931 से 2025 तक जी हैं। लिटरेचर कन्नड़ा में इन्होंने अच्छा काम किया है और वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड कन्नड़ा नॉवेलिस्ट हैं। जो इनके वर्क कौन कौन से हैं, पारा, सारथा, अवराना एंड रिसिपेंट ऑफ सरस्वती सम्मान 2022 में मिला, पद्म भूषण 2023 में मिला इनको, ठीक है। पद्म भूषण मिला तो पद्म श्री भी मिला था इनको 16 के आसपास दोस्तों। उसके बाद है डॉक्टर DD लपंग, 1934 से 2025 तक जिए, पॉलिटिक्स मेघालय के हैं। DD लपंग डॉक्टर, है ना। सब 4 टर्म तक इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय सर्व किया है। वेटरन लीडर हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, याद रखना। उसके बाद रिकी हटन, स्पोर्ट्स है, बॉक्सिंग UK के आदमी रहे हैं, ब्रिटिश प्रोफेशनल बॉक्सर हैं, निकनेम्ड द हिटमैन, फॉर्मर IBF एंड WBA लाइट वेल्टरवेट चैंपियन। इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, है ना। रिटायर्ड विद 45 विन्स इन 48 फाइट्स, 48 में से 45 फाइट ये जीते थे और फिर उसके बाद रिटायर कर गए थे, ठीक है। उसके बाद क्या है, हैरोल्ड डिकी बर्ड, 1933 से 2025 तक जिए, स्पोर्ट्स के हैं, क्रिकेट, अंपायरिंग एंड इंग्लैंड, ये सब याद रखना कि क्रिकेट से रिलेटेड है अंपायरिंग की। और इंग्लैंड के इनका कुछ का खुद भी टेस्ट और ODI अंपायर रहे हैं और 66 टेस्ट और 69 ODI के साथ इनका खुद का कैरियर रहा था।
इंक्लूडिंग 3 वर्ल्ड कप, 75, 79 और 83 का वर्ल्ड कप इन्होंने खेला है। 83 वाला हम जीते थे, ये भी याद रखना है, और 75 79 वाला वेस्ट इंडीज जीती थी। ऑनर्ड द MBE बाय द क्वीन ऑफ द सर्विस टू क्रिकेट, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। जिम लोवेल स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड है, USA के हैं। अमेरिकन एस्ट्रोनॉट एंड कमांडर ऑफ द अपोलो 13 मिशन, है ना, रिमेंबर्ड फॉर द फ्रेज ह्यूस्टन वी हैव हैड ए प्रॉब्लम, डेकोरेटेड नासा वेटरन, है ना, अलोंग द पार्ट ऑफ जेमिनी 7 एंड अपोलो 8 मिशंस। उसके बाद क्या है, जुबीन गर्ग 1972 से 2025 तक रहे, म्यूजिक के लिए है। आइकॉनिक आसामी सिंगर हैं, एक्टर हैं, कंपोजर हैं। बेस्ट नॉन फॉर हिंदी, याली वाला याद रखना आप थोड़ा, ठीक है। गैंगस्टर फिल्म का गाना, बहुत अच्छा गाना है दोस्तों। ए वर्सेटाइल आर्टिस्ट विद ओवर 15,000 सॉन्ग्स इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस सिम्बलाइजिंग द नॉर्थ ईस्ट इंडियाज कल्चरल आइडेंटिटी। ये वो कुछ डाइविंग करने के लिए कूद गए थे, कहीं गए हुए थे घूमने, तो वहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी। जुबिन गर्ग बहुत ही अच्छे एक्टर रहे, वो सिंगर रहे हैं, ठीक है, कंपोजर, एक्टर एंड सिंगर, है ना। उसके बाद है लॉर्ड स्वराज पॉल, ये इंडस्ट्रियल एंड पब्लिक सर्विस UK इंडिया से इनका नाता है, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं एंड फाउंडर ऑफ द कैपरो ग्रुप। सर्व्ड डिप्टी स्पीकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स, नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू UK इंडिया ट्रेड रिलेशंस एंड रिसिपिएंट ऑफ द पद्मा भूषण 1983 में इनको मिला था। तो इनका भी देहांत हो गया 1931 से 85 तक ये जिए हैं। तो 85 साल के 85 साल तक ये, सॉरी 95 साल की उम्र तक ये जिए, बहुत लंबा जिए, ठीक है। तो इसी में इतना ही दोस्तों, है ना। इस हिसाब से हमारा पूरा करंट अफेयर का सितंबर हमारा कवर हो गया इस पार्ट 3 के साथ, ठीक है। अब हमारा कोई बैकलॉग नहीं है। अक्टूबर का हम नवंबर के 4 से 5 तारीख के बीच में हम कर देंगे जितना हमसे होगा, नहीं तो ऐसे पूरा ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अब चैनल पे जैसे क्या करना है नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट हम करेंगे MCQ सीरीज़ लेके आते हैं हम EPF वाले बच्चों के लिए, ठीक है, जो वो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा हेल्प हो जाएगी। तो MCQ सीरीज़ लेके आते हैं, 40 to 50 MCQ हम डेली डिस्कस करेंगे, ठीक है। डेली या जब भी टाइम लगेगा हम इसको डिस्कस किया करेंगे, एटलीस्ट 20 to 30 MCQ, ठीक है। आप इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए दोस्तों, है ना, बस आपसे यही है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगा तो अपना भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी दूसरी क्लास में।